शशि जी, मैं आपसे जहां अरुण जी ने छोड़ा यही मैं आपसे पूछूंगा कि भाई देखिए, ये तो साफ है, गिरोह की बात है और डाका और चोरी और डकैती सब चल रहा है और माल तो लूट का ही है, बंटवारा चल रहा है, हो रहे हैं प्रयास। और देखिए, जो इस गिरोह के सरदार थे या अभी बने हुए हैं, जिनको चुना गया है, उनकी है सेहत और उनका जो सब कुछ है, अंतिम पारी फलाना। तो जो ये जो पीछे उनके खड़े हैं, जो जिनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं लंबे वक्त से कुलाचे मारी, जिनको कहा गया था कि भाई तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, तो ये सब इस संदर्भों में देखकर ये भरोसा और फिर ये जो है स्पीकर का पद और सारा कुछ और सरेंडर, आप क्या सोचते हैं एज ए विश्लेषक, क्या आपका अपना अनुभव कहता है? शशि सोनवने जी। चुनाव चुनाव आयोग ने जो डकैती फैसिलिटेट की है बिहार में, उसका एक नतीजा ये हो गया कि महाराष्ट्र की तरह नंबर कुछ ज्यादा हो गए और नंबर जितने विषम चाहिए थे उस तरह से विषम नहीं हुए। मतलब भाजपा ने जितनी लड़ी उसमें अगर 100% वो करा देते तो ज्यादा ठीक था, लेकिन 100% उन्होंने नहीं करके दिया। तो अभी दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार को साथ में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद हमको लग रहा था कि अभी भाजपा को किसी की जरूरत नहीं है, तो भाजपा समय लेगी। तब बिहार चुनाव के बाद महाराष्ट्र में वो हलचल दिखने लगी है। तो उसी तरह से बिहार में भी अभी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाकर बाकी सारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी महकम है वो अपने कब्जे में लेकर एक उचित समय पर ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरी एक बात है, अब तक हम लोग ये क्या बोलते हैं, अलायंस कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात करते थे। कोएलिशन पॉलिटिक्स में छोटा बड़ा दल होता है, स्वतंत्र दल होता है और वो साथ में आकर करते हैं। यहाँ पर परिस्थिति भाजपा आने के बाद दूसरी लग रही मुझे कि भाजपा ने अपनी कुछ एक सब्सिडायरी कंपनी की तरह कई सारी पार्टियां चलाना शुरू कर दिया। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है या भाजपा की है? जैसे हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी एकनाथ शिंदे की तो नहीं है, वो तो भाजपा की पार्टी है ना, लेकिन सही लेबल अलग सही रखा है। सही कह रहे हैं, जैसे सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ कार, कार कंपनी में होता है ना, किया मोटर्स भी है और hyundai भी है, दोनों एक ही है, लेकिन दो ब्रांड चल जाते हैं। आपको ये पसंद नहीं तो ये वाला ब्रांड ले लो, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा ही रहेगा, तो जी सत्ता तो जी। हमारी रहेगी। तो ये सम्राट चौधरी वगैरह ये सारी जो बातें हैं, वो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा का सवाल है। वो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा को ज्यादा महत्व नहीं रहता है। व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा से ऊपर हमारी जो सत्ता है, वो सत्ता अभी के परिस्थिति में बरकरार रखने के लिए कौन सा ब्रांड ठीक रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट ठीक रहेगा, उसको आगे किया जाए। ये जो टिपिकल एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी रहती है, उस स्ट्रेटेजी में भाजपा चल रही है। इसलिए राजनीति का स्तर ही बदल चुका है। अब राजनीति का स्तर व्यवहार, धंधा, अर्थ, है ना, साम दाम दंड भेद वाली राजनीति अगर रहेगी, तो उसमें बाकी के सारे राजनीतिक नैतिकता की बातें करना फिजूल हो जाता है, जो अभी हम चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उस स्थिति में गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, मुख्यमंत्री किसके पास रहेगा, अभी ये सेकेंडरी बात है। सवाल इतना ही है अभी, और वो बड़ा ये है कि भारत के भीतर के जितने भी प्रादेशिक दल है, उन प्रादेशिक दल का अभी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर भाजपा ये चाहेगी कि वो प्रादेशिक दल का अस्तित्व खत्म किया जाए, और वो खत्म होने का मतलब उनका लेबल खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, वो सारे लेबल भाजपा के दायरे के भीतर आ जाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में तमिलनाडु में भी डीएमके भाजपा बन जाए, कोई डीएमके का एक खेमा कब्जे में लिया जाए। हो सकता है अभी टीएमसी का कोई खेमा भाजपा के भीतर आ जाएगा। तो हर पार्टी के भीतर जयचंद है ना। और ये नहीं, चूंकि वो भी भाजपा, है मुझे वो नहीं, शशि जी, उसके साथ में मेरे पास ईडी भी है, मेरे पास सीबीआई भी है, मेरे पास इनकम टैक्स भी, ये भी तो है, सारी एजेंसीज भी है। हाँ बिल्कुल है ना। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र जयचंद ऐसे ही तो के बगैर कैप्चर, जयचंद, महाराष्ट्र इसी इसी के साथ ही तो कैप्चर हुआ था ना पूरे का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी सरकार है। अगर अगर इतिहास में अगर समानांतर अगर सोचना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी सरकार जिस तरह से व्यवहार करती थी, है ना, उस स्तर पर हम लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली वगैरह इनको ठीक से स्टडी किया हुआ है। तो जो जी सब्सिडारी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में हुआ करती थी, कुछ उस प्रकार की स्ट्रेटेजी मोदी और शाह करते जा रहे हैं। वो बोल रहे कि ठीक है यार, पूरा का पूरा कब्जे में लेंगे तो नजर में आ जाते, वैसे भी हम लोग नजर में आ चुके, डकैते तो कर ही रहे, तो हमारा लूट के माल को लेकर थोड़ा खींचतान हो रही, ये भी जनता के बीच में जाता रहे। और भाजपा अपना क्या साधन सुचिता वाला पार्टी है, ये इमेज भी बनाए रखे।
कुछ उस प्रकार की कवायद वो करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र के अवकाश में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे लोकतंत्र के भीतर की, उसका दायरा अभी सिकुड़ गया। लेबल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन असल पावर अभी भाजपा के पास ही है। आखिरी बात मैं कहूंगा संजीव जी, वो ये है कि बिहार चुनाव के बाद अब कौन सा राजनीतिक दल ईमानदारी से चुनाव लड़ने की हिम्मत रखेगा? उसको कौन पैसा लगाएगा? उसके लिए कहां से उम्मीदवार लाएंगे? जब नतीजा डकैती तय है, मतलब वो चंबल के डाकू नहीं बताकर आते थे डाका डालने से पहले, भाई तेरे घर डाका डालूंगा, तो अब मेरे घर में अगर डाका पड़ने ही वाला है और मैं बच नहीं सकता हूँ और मेरा जो भी सामान है वो छुपा भी नहीं सकता हूँ, तो क्या करूंगा? मैं सरेंडर कर जाऊंगा। तो एक स्थिति भी ऐसी आएगी कि राजनीतिक दल सरेंडर हो जाएंगे। उस बैकग्राउंड पर भाजपा की गोद में जाकर बैठे हुए लोगों की क्या हैसियत रहेगी? उनकी कोई हैसियत नहीं बनती। जो विपक्ष का अगर ये हाल हो जाता है, तो भाजपा की गोद में बैठे हुए लोगों का क्या हाल है, क्या औकात है? तो कुछ उस प्रकार की परिस्थिति है। और इस दायरे के बाहर हम और आप जनता है जो इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं, और सही समय पर सही तरीके से वो अभिव्यक्त हो जाएगी। लेट्स सी। शशि सर बताइए ना, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं देश में। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ये जो चुनावी बेईमानी, तो 5 करोड़ हस्ताक्षर नहीं दिखे इन लोगों को। इन लोगों को बाकी चीजें नहीं। 12 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी धज्जियां, संविधान, बाबा साहब का जो संविधान कहां से कहां इन्होंने ले गया, और ये तो बदलने वाले थे। इन्होंने किस तरह क्या क्या नहीं किया, और ये 272 लोग इस तरीके से आना, मतलब जो अरुण जी कह रहे हैं, मुझे ये लगता है ज्ञानेश कुमार नहीं बचने की स्थिति उनके हाथों में, ना बीजेपी के पास कुछ है, तो ये लाना पड़ा। आपकी प्रतिक्रिया संजीव जी पे खत्म करूंगा। अनम्यूट सर। हाँ संजय जी, कैसे ना, बिहार का चुनाव का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो दो स्तर पर है। एक हम लोग राजनीतिक दलों की बात करें वो है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव ने दिखा दिया कि जनता बनाम चुनाव आयोग इस लड़ाई में चुनाव आयोग जीत गया डकैती में, ठीक है ना। अब इस डकैती को लेजिटिमाइज करने के लिए पिछले 30, 40, 50 साल में जितने भी आरएसएस के स्लीपर सेल कांग्रेस और तमाम सरकारों के अंडर काम कर रही थी, वो अभी बाहर निकली है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये जो 272 वगैरह एक्स ब्यूरोक्रेट्स, इतने सारे लोग महकमे में रहकर संघ का काम करते रहे और आज वो बाहर आए, है ना। बाहर आकर किसको नसीहत दे रहे? राहुल गांधी को दे रहे। तो इसमें कांग्रेस को भी थोड़ा आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि अपने राज्य में क्या हुआ। एक दूसरी बात, एक बड़ा ध्रुवीकरण अभी हो रहा है, मैं इसको स्वागत भी करता हूँ। ध्रुवीकरण इस तरह से हो रहा है कि इस देश की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आईएएस कैडर, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरी जुडिशियरी, पूरा लेजिस्लेचर एक तरफ होते जा रहा है, पूरा कॉर्पोरेट जगत एक तरफ हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी व्यवस्था के भीतर हाथ में डंडा लिए घूमने वाला हमारा चपरासी से लेकर सिपाही से लेकर तमाम मजदूर जो है, किसान जो है, वो दूसरी तरफ है। आज उसकी आवाज आपने दबा ली है। किसान आंदोलन का मैं उदाहरण दूंगा। किसान आंदोलन के समय बॉर्डर पे खड़ा रहने वाला वही जवान अपने बाप के लिए किसान आंदोलन में शामिल हुआ था छुट्टी लेकर, है ना। वो तो आपके कोई अफसर तो नहीं आया था, वो नीचे वाला आया था, है ना। तो ये ध्रुवीकरण आने वाले दिनों में बढ़ेगा। 272 जो जिन्होंने, हाँ नहीं, आपने जो है, आपने वो जो मैं इतना ही आखिर में इतना ही कहूंगा जी करिए। वही तो 272 का जो हुआ है उसका तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इनको बाकी सारे मसले पे तो बोलने की बात थी नहीं, अग्निवीर से लेकर संविधान को लेकर। अब हमको इस देश को पता चल रहा है कि ये पढ़ा लिखा आईएएस लॉबी जो है भारत के संविधान के साथ नहीं है, और सामान्य से सामान्य जो जनता है वो भारत के संविधान के साथ है। यही ध्रुवीकरण है। अब इस ध्रुवीकरण आगे कैसे बढ़ता है वो देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सच में।